सर दिग्विजय चौटाला जो है वो बार बार एक चीज फोकस कर रहे हैं कि कौन? दिग्विजय चौटाला कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ 2019 में जाने के लिए तैयार थे। हाँ। मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ जेजेपी आए। ऐसा इसमें मेरे को जरूरत नहीं, जो उस टाइम के चैनलों की सब खबरें निकाल कर देखो। मेरे हम आ भी गई होंगी, वो देखे देखो, जो आप अपने आप मिल जाएगा। सर उनकी क्या, आपको क्या लगता है? जिसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, मैं उसका क्या जवाब दूँ मैम ना। लेकिन जो असलियत है वो चैनल में आ चुकी है। सर, एक पेंशन की पहले 2 लाख रुपए लिमिट थी, अब वो 3 लाख रुपए बढ़ाती है जो पेंशन इसकी। हाँ तो पहले काटी क्यों? हम तो शुरू से कह रहे हैं। तो हमारे टाइम में जो है सेल्फ डिक्लेरेशन पे थी, बेसिक 2 लाख थी, और कितने साल पहले थी। अब तक उनके बुढ़ापा पे ये कट लागू हो रहा था। अब चुनाव का टाइम आ गया तो 3 लाख कर दिए हैं। इलेक्शन नजदीक आ गया। हाँ 9 साल हो गए इनको भाई। एक मंडियों में गेहूं नहीं खरीदा जा रहा सर, ये कहा जा रहा है कि नमी है गेहूं में। देखिए मंडी जो है आज पूरे हरियाणा की जो है खरीद बंद कर दी गई, क्योंकि ये जो लस्ट जो उसकी वो है चमक, उसके बारे में लस्ट लॉस्ट जो है उसको कभी बना रहे हैं, कभी मॉइस्चर का बहाना बना रहे हैं। ये किसानों के, क्योंकि किसान विरोधी सरकार है, ये सबको मालूम है। पहले इतनी परेशानी है, अब एक बार बताओ, इतनी बारिश हुई है, बेमौसमी बारिश हुई है, तो लस्टर तो खत्म होगा ही गेहूँ का। उसकी मॉइस्चर क्या नाम लिमिट बढ़ानी चाहिए, कम से कम 16% मॉइस्चर करनी चाहिए, ताकि किसान की राहत मिले। राहत देने की बजाय और समस्याएं किसान के लिए पैदा कर रहे हैं। सर एक पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने ये कहा है कि बीजेपी को उसके विरोध में किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार है, चाहे कांग्रेस हो या जेजेपी, बीजेपी को हराने के लिए। तो जेजेपी किसके खिलाफ विरोध में है? उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस से हाथ मिलाएं, चाहे वो जेजेपी से, सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए। चलो उनकी सबके अपना अपना वो है। हम तो बीजेपी के खिलाफ हैं ही। कांग्रेस ही एक लोग जो है अल्टरनेटिव देख रहे हैं कांग्रेस को, और हरियाणा में 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है आपके साथ गठबंधन हो सकता है? हाइपोथेटिकल सवालों में जवाब देता नहीं। थोड़ा सा बीजेपी कास्ट लाइन की तरफ नहीं बढ़ रही दोबारा से? उनसे पूछो। हम तो जात पात की राजनीति करते नहीं कांग्रेस पार्टी, तो उनसे पूछो क्या कर रहे हैं। आपका क्या? उनसे पूछो भाई, जो वो कर रहे हैं तो उनसे पूछो। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, वो कोई जात पात की राजनीति नहीं करती। सर इनेलो जो यात्रा कर रही है उससे ये कहा जा रहा है कि अब प्रदेश में परिवर्तन होगा। देख रहे हो यात्रा से परिवर्तन जैसा हो रहा है, कहने की बात ही नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हुआ करती भाई। अब मुख्यमंत्री जो है गांव-गांव 8 साल से 8-9 साल के बाद उनके गाँव को भी याद आ गई, उनको और चीज़ें भी याद आ गई। सब लोग समझते हैं जब चुनाव का साल होता है, उससे पहले कोई कुछ कर ले। लोग मन बना चुके हैं हरियाणा के कि आपकी 2024 में कौन सी सरकार आएगी, लोग मन फैसला कर चुके। जज पे भी बड़ी उन्होंने एक टिप्पणी की है, जो जज के ऊपर एक कोर्ट के ऊपर एक टिप्पणी की है कि जज का माथा नहीं विड्रॉ कर लिया उन्होंने, कहा उन्होंने वापस ले लिया अपने शब्द। कोई आदमी अपने शब्द वापस ले ले। मुख्यमंत्री सर ये कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो 3 C है, क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ये तो है ही ना, वो अपनी बात बता रहे हैं। क्राइम में हरियाणा आज कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। आज मर्डर में नंबर 2 पूरे देश में, आज बलात्कार में नंबर 2 पूरे देश में। इस प्रकार से हर जो क्राइम, ये मेरी नहीं कही है, ये क्राइम रिकॉर्ड का जो है ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट है। और पब्लिक सेफ्टी के लिए हरियाणा 5 देशों में से हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक में है, सबसे ज़्यादा असुरक्षित जो हैं वो सबसे ज़्यादा हरियाणा में है। कानून व्यवस्था की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का भी वो आप पे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। कांग्रेस कभी कास्ट बेस पर राजनीति नहीं करती। कांग्रेस ने तो सारे सबका सम्मान किया है, सबका काम किया है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए कोई कांग्रेस में एज का क्राइटेरिया रखा जाएगा? एज का कैसे? कोई एज लिमिट रखी जाएगी जो टिकटार्थी होंगे? हैं? टिकटार्थियों के लिए कोई एज लिमिट रखी जाएगी क्या? समझा नहीं मैं।
सर कितनी जैसे एज के मैक्सिमम कितनी एज हो? मैक्सिमम मिनिमम एज पता है आपको? जितनी होती है उतना लड़ सकता है। मैक्सिमम मैक्सिमम क्या एज है? जो आदमी स्वस्थ होना चाहिए। सर गठबंधन पर आप भी सवाल उठाते रहे शुरू से ही। अब बीजेपी के और जेजेपी के दोनों नेता जो आपस में टिप्पणी कर रहे हैं गठबंधन को लेकर, आपको क्या लगता है? ये गठबंधन थोड़ा, ये तो स्वार्थ बंधन था। तो गठबंधन कहाँ है? ये गठबंधन तो होता है कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो। कोई जब शुरू में ये हुआ इनका गठबंधन, जब ये कहा था हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, ये जो अपने विज साहब हैं अनिल विज जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, वो कहाँ है? तो मतलब ही नहीं, क्योंकि ये जनहित में नहीं हुआ है गठबंधन, ये जनहित में नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन था। इसी यही हालत होती है, इसी वास्ते हर वर्ग इनसे विमुख है। गेहूं जो हुआ है, बेमौसमी बारिश जो हुई है, जो नुकसान हुआ है, तुरंत गिरदावरी करा के और खरीद इमीडिएटली शुरू करनी चाहिए। किसानों के जो जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है किसानों के साथ, ये तुरंत इनको बंद कर देना चाहिए। पहले वो समस्या में और उनको समस्या में डाल रहे हैं। किसानों का कहना सिर्फ 50,000 रुपये तो बात है जो क्रेडिट ले रहे हैं, और मुआवजा जो है डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज, उन्होंने कहा 15,000 मुआवजा मिलेगा, जिसकी 75 से 100% फसल खराब हुई है। लेकिन किसानों का कहना है कि 50,000 40,000 रुपये तो बाध्य जमीन ले रखी है। नहीं, देखिए मैंने कहा है 25 से लेके 50,000 तक मुआवजा देना चाहिए। वो तो परसेंटेज कितनी होती है उसके ऊपर, कम से कम 25,000 और ज़्यादा 50,000 रुपया मुआवजा देना चाहिए नुकसान के हिसाब से। 15,000 तो ये पहली सरकार है हरियाणा की सरकार, जब हमारे समय में 12,000 था। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपना शेयर बढ़ा दिया, हरियाणा सरकार ने नहीं बढ़ाया, उनने तो अपना डेटा कर दिया। तो उस हिसाब से 15,000 होना चाहिए था, ये 12,000 दे रहे, क्योंकि हरियाणा ने अपना शेयर नहीं बढ़ाया कंपनसेशन में। वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपना जो उनका देनदारी थी वो डेढ़ गुना कर दी, इन्होंने 1 पैसा नहीं बढ़ाया। ये पहली सरकार जिसने घटाया वो कम किया।